नमस्कार। पिथौरागढ़ से मुख्य खबरें। पिथौरागढ़ नगर के रामदा मैदान में चल रहे आठों मेले के तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची रही। स्कूली बच्चों के साथ ही विभिन्न गांवों से आए लोगों ने खेल, ठुलखेल, जोड़ी चाचरे का गायन और प्रदर्शन कर आयोजन में चार चार लगाए। बीते दिन सतगढ़ के ग्रामीणों की हिल यात्रा का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक मयूख महर और विशिष्ट अतिथि पद्मश्री बसंती देवी ने किया। विधायक मयूख महर ने जिले की सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए कहा कि नई पीढ़ी की अपनी विरासतों को समझने का अवसर इससे मिल रहा है। नगर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों सहित एवं लोक कलाकारों ने संस्कृति के आधार पर कार्यक्रम खूब सराहे गए। पिथौरागढ़ की ऐतिहासिक कुमोड़ हिल यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजन के लिए मुखौटे आदि को रगड़ने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। कलाकार भी चयनित हो चुके हैं। शनिवार को हुई आयोजन समिति की बैठक में गोपू महर ने बताया कि 2 वर्ष बाद हिल यात्रा भव्य रूप में आयोजित होगी। कोरोना के चलते पिछले 2 वर्ष हिल यात्रा सांकेतिक रूप में ही मनाई गई थी। उन्होंने बताया कि आयोजन में भागीदारी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, जिले के 4 विधायकों को आमंत्रित किया गया है। गांव के त्रिलोक महर, यशवंत सिंह, कैलाश टिकारी, शेर सिंह बिष्ट, दीपक सिंह, गोपाल सिंह, सूर्या महर, विजय महर, प्रकाश बिष्ट, कुंडल सिंह, बलराज सिंह, पवन सिंह आदि आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पिथौरागढ़ में ठेकेदार संघ के अध्यक्ष DN जोशी की अगुवाई में प्रदर्शन करते हुए ठेकेदार ने कहा कि रॉयल्टी में की गई बढ़ोतरी और खनन नियमावली से जोड़े जाने के फैसले से आम ठेकेदारों के लिए विभागों में काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। 5 गुना रॉयल्टी चुका पाने में आम ठेकेदार सक्षम नहीं है। इस फैसले से कई ठेकेदार पूरी तरह बेरोजगार हो जाएंगे। ठेकेदारों ने जिला पंचायत की विविधाओं का बहिष्कार करते हुए निविदाएं नहीं डाली। ठेकेदार संघ ने कहा कि मनमाने निर्णय का विरोध ठेकेदारों को एकजुट होकर करना होगा। निकट भविष्य में भी ठेकेदार निविदाओं का बहिष्कार जारी रखेंगे। प्रदर्शन करने वालों में प्रदीप थापा, पंकज सोन, सुभाष ततराड़ी, गौरव बिष्ट, रवि लुंठी, गोविंद सोन, दीपक ठुकराठी, कविंद्र खड़ायत, सोनू चंद सहित तमाम ठेकेदार शामिल थे। पिथौरागढ़ में सस्ता गल्ला विक्रेताओं की हड़ताल के चलते ठप पड़ी राशन वितरण प्रक्रिया से परेशान पूर्ति विभाग ने विक्रेताओं पर आवश्यक वस्तु अधिनियम और अनुबंध को शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सस्ता गल्ला विक्रेता 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 19 दिनों से हड़ताल पर हैं। इससे राशन वितरण प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। राशन नहीं मिलने से गरीब जनता परेशान है। पूर्ति विभाग ने अब इस मामले में कदम उठाते हुए कहा कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। पूर्ति अधिकारी ने कहा कि सस्ता गल्ला विक्रेता दुकानों का संचालन नहीं करना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र पृथक रूप से संबंधित सहायक खाद्यान्न निरीक्षक के माध्यम से 3 दिन के भीतर उन्हें उपलब्ध करा दें। त्यागपत्र नहीं देने पर माना जाएगा कि आगे दुकान चलाने के इच्छुक हैं। ऐसी स्थिति में विक्रेता तत्काल खाद्यान्न गोदामों से राशन उठाकर उसका वितरण करना सुनिश्चित कर लें। पूर्ति अधिकारी ने कहा कि त्यागपत्र नहीं देने और राशन का वितरण भी नहीं करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम और अनुबंध शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिथौरागढ़ में पंडा के ओरसैनी मंदिर में बीते दिवस विधि विधान से शनिदेव की मूर्ति स्थापित की गई। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पूजा अर्चना के साथ आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भुवन सिंह, राम सिंह, राजेंद्र सिंह, श्याम सिंह, प्रहलाद सिंह, महेंद्र सिंह, ललित बोरा, प्रशांत मकोलिया, चंचल रावत, कुंडल सिंह, देवराज सिंह सहित तमाम लोग शामिल रहे। शनिदेव मंदिर की नींव राम सिंह ने रखी थी। मंदिर निर्माण में 1.20 लाख की धनराशि खर्च की गई है। टिहरी और पौड़ी जिलों में बीते 1 दिवस पूर्व की रात से बीते दिन भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से मकान ढहने से मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक पौड़ी के यमकेश्वर और 3 टिहरी के हैं। 13 लोग लापता हो गए हैं और 12
घायलों को उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में 250 सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई है। बंद सड़कों में 3 HH 32 स्टेट हाईवे शामिल है। लोनिवी के प्रमुख सचिव RK सुधांशु ने बताया कि बंद सड़कों को जल्द खोलने के लिए 250 से अधिक JCB मशीनों को लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने लापता लोगों को ढूंढने और फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार को राज्य के 3 जनपदों बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, जिसको लेकर इन जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ बारिश तथा मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी है। मौसम विभाग ने सचेत करते हुए कहा कि निचले इलाकों में जलभराव, संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन के कारण कहीं कहीं मोटर मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो सकता है तथा नदी नालों में कटाव क्षेत्र में कहीं और नदियों का जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने गर्जन के साथ एवं आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ऊंचाई वाले स्थानों में बिजली गिरने के एवं जान माल की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। नियमित समाचार सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।